हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप सबका स्वागत है। तो हिंदी का एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पर, और आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। तो देखिए 140 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। और यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है। तो आज के आपके जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक से लिए गए हैं, तो आप सब क्लास को एंजॉय करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो ब्रज भाषा है आपकी पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। So the right answer is Bihari. Option D is correct. Next question. हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौर सैनी या ब्रॉड? सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शौर सैनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी? यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर में थोड़ा इशू हो गया है, बट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं आंसर के साथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, पूर्वी हिंदी है छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? कई लोगों को लग रहे होंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हिंदी के हर पहलू को आपको समझना ज़रूरी है। द राइट आंसर इज बघेली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 139। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब किस भाषा के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ, ये आप बताएंगे। पाली, प्रकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश पाली, प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली, अपभ्रंश प्राकृत? इनमें से किस भाषा का पहले हुआ, उसके बाद किसका विकास, उसके बाद किसका? तो एक क्रम आप बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सबसे पहले पाली, देन प्राकृत, देन अपभ्रंश, देन हिंदी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है आपकी पाली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरुष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि?
ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 133, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? द राइट आंसर इज देवनागरी। सो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर नोट करेंगे बिकॉज ये सारे न्यू क्वेश्चंस हैं और बहुत बेसिक से लिए गए हैं। हिंदी भाषा की जो हिस्ट्री है वहाँ से लिए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तभी आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है कन्नौजी, बांगड़ू, अवधी या तेलुगु। हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो यह है आपका तेलुगु। तेलुगु आपका हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 देखिए यहाँ पर, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो ब्रज भाषा का बात हो रहा है, ये प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में, क्योंकि अधिकतम जो ब्रज के काव्य है वो ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा या विभाषा या तकनीकी भाषा? भारतवर्षीय हिंदी को हम रखेंगे यहाँ पर राजभाषा में। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? ये बोली है आपकी पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला? ब्रज बोली, नोट करेंगे क्वेश्चन को। ये है पुरानी बांग्ला। ठीक है, ब्रज बोली। देखिए अगला क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध, ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी? भाषा के क्वेश्चंस आज हम करा रहे हैं यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। तो बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 में? कब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? नोट कर लीजिएगा, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो आज की बात हम नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, बीजी पंत, पी सुब्बोरोयान? So the right answer is बीजी खेर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर देखिए 149। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18 या 22। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल था। ऑप्शन देखेंगे। नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क। कहाँ था 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल? ये है आपका न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 152। निम्नलिखित में से कौन खरोष्ठीय परिवार की भाषा नहीं है? यूरोपीय परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। मलयालम। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन मतलब प्राकृत भाषा का पहला नाम मतलब पहले उसका नाम क्या था, पूर्वकालीन नाम क्या था? राइट आंसर इज पाली। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए आगे। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म। कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगड़ू, खड़ी बोली बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म। सो ये है आपका खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगड़ू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। ये है आपका बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बता सकते हैं क्या? ऑप्शन देखिए और बताइए। तो आई थिंक इसका आंसर बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ब्राह्मी लिपि, देन गुप्त लिपि, देन नागरी, देन देवनागरी। ठीक है, यह है देवनागरी का विकास का क्रम। भाषा की सबसे छोटी इकाई। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। यह है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णमाला से आप लोग पढ़ते हैं
स्वर, व्यंजन, तो ये सब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बहुत ही अच्छा आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप सब वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कितने लोगों ने क्लास अटेंड किया। देखिए 160, इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क ख य र ज ज ट ण। तो क ख ही यहाँ पर कंठ ध्वनियाँ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 161, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर ऑप्शंस है ग घ, ज झ, ड ढ, प फ। ये हो जाएंगे आपके ड ढ। ठीक है, ये है मूर्धन्य व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण आपको यहाँ से छांट के निकालने हैं। ऑप्शन देखिए अ आ, क ग, थ ध, फ ठ। अल्प प्राण, तो फर्स्ट वाले में एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। सो आंसर हो जाएगा बी। क और ग में दोनों ही अल्प प्राण है। ठीक है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? मतलब जिसका उच्चारण स्थल नासिक हो। श, य, ग, ज। तो नासिक व्यंजन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इ, ऑप्शन बी। इया इज नासिक व्यंजन। इया अगर आप उच्चारित करते हैं तो आपके नाक से आपकी आवाज आती है। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के मूर्धन्य, औष्ठ्य, कंठ, तालव्य। ओष्ठ तो होंगे नहीं, ये हो जाएगा आपका कंठ, तालव्य। ठीक है, कंठ और तालव्य को मिलाकर ए और ए का वर्ण बनता है, जिसकी ध्वनियां निकलती है। अगला क्वेश्चन 165, हिंदी वर्णमाला में आयोग वह वर्ण कौन से हैं? आयोग वह अ आ इ ई उ ऊ अम आहा। बता सकता है कोई आयोग वह कौन से हैं? बिल्कुल, ऑप्शन डी अम और आहा की जो मात्रा है वही आपका आयोग वह कहलाता है। ठीक है, किसी को नहीं पता है तो क्वेश्चंस नोट करते चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 166, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। द्वित्व व्यंजन बता सकते हैं आप? तो कई लोगों को द्वित्व व्यंजन भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। लेकिन जिनको द्वित्व व्यंजन नहीं पता है वो आज ही जाकर सर्च कीजिए और उसकी परिभाषा को समझ के अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, और जिनको पता है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 167, श, श, स, ह कौन से व्यंजन है? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? सो ये हो जाएंगे आपके संघर्षी। ये संघर्षी व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ख, ग, उ, ए, औ, श, स। नवीन विकसित ध्वनियाँ नोट कर लीजिए, ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बहुत नए हैं एग्जाम में आ रहे हैं फ्रेंड्स। 169 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
घशो वर्ण है। ख च म ठ। So the right answer is म, ऑप्शन सी। ये भी एक न्यू क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 170। कौन सा अमानक वर्ण है? ख ध ठ क। कोई इसका आंसर बता सकते हैं अमानक वर्ण कौन सा है? ये भी न्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अमानक वर्ण हो जाएगा आपका ठ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 171। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो ये है आपकी अरबी फारसी, अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं ये, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 172। निम्न में से मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? क्या ये क्वेश्चन का आंसर किसी को बताने की ज़रूरत है? सभी को पता है 52 है, 52 है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। क्वेश्चन नंबर 172। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ क्षत्रिय के छ, ठीक है। मूल स्वर, घोषो वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। क्षत्रिय के छ किसके अंतर्गत आती है? क्षत्रिय के छ, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल संयुक्त वर्ण है ये। क्षत्रिय के छ एक संयुक्त वर्ण है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 173। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क छ त्र ज्ञ। तो क्षत्रिय के छ त्रिशूल के त्र नहीं, अच्छा, क वर्ण के बाद आता है, इसका क्रम क के बाद आता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए जो आपको लेने हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम पुराने क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस मिक्स करके यहाँ पर आपको प्रिपेयर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 174। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा, ज्ञानी के ज्ञा। ज य, ज य, ज ध, ज न्य। तो ये बना है ज और न्य। ज में एक हलंत होगा, ठीक है, तो हलंत ज़रूरी है, तभी यहाँ पर बी सही हुआ है। जबकि अब ए और बी में कुछ अंतर नहीं है सिवाय एक हलंत के, और हलंत की वजह से ही वो आंसर सही है। 171। अघोषो, अच्छा वो अघोष है। अघोष वर्ण कौन सा है? अ ज ह स। अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से? अघोष वर्ण है आपका स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स है आपका अघोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ घड़ी के घ, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। सो ये हो जाएगा आपका कंठ होगा फ्रेंड्स। अगर आप बोलेंगे क ख ग घ घ, तो कंठ के मतलब क वर्ग में आता है, सो कंठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177। तो ये आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, और इसमें 3 ही ऑप्शन है। देखिए, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड, ज्ञ और त। संयुक्त व्यंजन आपको छांटना है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन शायद बहुत लोगों को बोरिंग लगेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ऐड किया है। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, नोट कीजिए न्यू क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानी के ज्ञा। ज्ञानी के ज्ञा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, एक संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए। मिलते हैं आपसे नए सेशन में।
थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।